आत्मवंदन सभी को। नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी मास्टर है जिनका नाम है रजनी वर्मा जी। आप दिल्ली से हैं और उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो 2010 से स्टार्ट हुई और कई तरह की हीलिंग मॉडलिटीज उन्होंने सीखी हुई हैं। रेकी, इनर इंजीनियरिंग, न्यूमरोलॉजी, शिवा पंच तत्व हीलिंग, आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ी हुई थी और अंत में उनकी यात्रा समाप्त होती है PSSM पर। राइट रजनी जी? तो अगर कुछ भी करेक्शन करना हो तो प्लीज आप कर दीजिएगा। तो रजनी जी ने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है PSSM के लिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ विजडम। तो बहुत सुंदर लगा मुझे ये आपका, जब आपका मैंने पढ़ा इंट्रोडक्शन। तो अब वो सेवा कार्य के लिए जुड़ गई हैं और हम सबको जो भी उन्होंने मॉडलिटीज सीखी है या अब तक का जो उनका सफर था जिसमें उन्होंने जो कुछ भी सीखा है, तो पति सर कहते थे कि आप अगर एक दिन जो भी सीख रहे हैं ना वो आप अगले दिन सिखाना शुरू कर दीजिए। तो सेवा कार्य में जुड़ जाना ही हमारा सोल पर्पस है। तो जो भी सीखा है उसे आप अगले दिन से सिखा दीजिएगा। तो थैंक यू रजनी जी, आज यहाँ पर हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। तो हम चाहेंगे कि आप हमें जो हमारा आज का टॉपिक है, इतना अच्छा टॉपिक आज आपने चुना है, ऑरा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑरा, जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या है ऑरा। तो रजनी जी, मैं आपको एक मिनट स्पॉटलाइट पे कर देती हूँ। आप थोड़ा सा आप जहां भी बैठे ना, यस, हाँ जी, ठीक, राइट। तो जी, तो फ्रेंड्स, रजनी जी से आप आज हम समझेंगे कि क्या है ऑरा। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों। रजनी जी, आपकी थोड़ी आवाज कम है, अगर हम थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं या आप थोड़ा पास आ जाए। आप ठीक है मैम? थोड़ा सा और लाउड हो सकता है। अब हाँ, बेटर है। मैं फुल कर देती हूँ। जी, ठीक है मैम? अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं, मेरे पास जो भी जितनी भी राइट, जितनी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। मुझे पता है आप सब लोग बहुत ही मास्टर्स हैं, अपने अपने फील्ड के महारथी हैं। मैंने आज तक अपना जितना लिया है वो मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रही हूँ और अब हम ये जर्नी एक दोनों के साथ आपस में मिल के अब स्टार्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हम लोग ह्यूमन बीइंग है। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, मतलब हम एक एनर्जी है। एनर्जी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। मैं इस बात को इस तरह से समझाती हूँ, हम लोग आते हैं इस अर्थ पे, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको पालते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारा क्या स्ट्रक्चर है, हम किस चीज से बने हुए हैं। अगर हम अपना एक ट्रेवल प्लान भी करते हैं ना, वो भी प्रॉपर प्लान करके चलते हैं कि हम इस होटल में रुकेंगे, ये हमारा जगह होगा, इसमें AC भी होना चाहिए, ये प्रॉपर नॉन AC होना चाहिए, हमें खाने में ये मिलना चाहिए। लेकिन और हमारे रात का खाना बनाना होता है, सुबह से पूरी मतलब हमें रात को खाना बनाना, प्लानिंग हो जाती है हमारी पूरी कि हमें रात को ये सब खाना है, ये सब बनाना है, उस वे से हम लोग चलते हैं। लेकिन हम इस जगह पे हैं और अपने इतना टाइम यहाँ पर बिताते हैं अर्थ पे और एक सोई हुई अवस्था में रहते हैं, जैसे होता है ना एक नशे में इंसान रोज उठता है, खाता है, पीता है, ऑफिस में जाता है, काम करता है, घर पे काम किया, रात हो गई, सो जाओ, सुबह उठो, काम करो, बस दिस इज व्हाट लाइफ इज। अनटिल एंड अनलेस हम इस चीज के लिए अवेयर नहीं होते कि हम कौन है, हम कहाँ हैं, हमारी क्या प्लानिंग है, हमें अपने आप उसको देखना होगा। अगर हम अपना एक ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, अब अपने बाकी हर चीजों को प्लानिंग के साथ चल सकते हैं, कि हम अपनी जिंदगी वो प्लान करके नहीं चल सकते? हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ना दोस्तों। तो बस मैं एक छोटा सा, एक हल्का सा आपको उसका एक बताऊंगी कि हम लोग क्या है। हम लोग सब एक एनर्जी बीइंग्स हैं। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? एक ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? ये पूरा
पूरा यूनिवर्स ऊर्जा से भरपूर है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है। हम सब लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब चीजों से बने हुए हैं। वी ऑल आर अ इलेक्ट्रिकल बीइंग। आप लोगों को ये थोड़ा हो सकता है बड़ा वर्ड लग रहा हो, थोड़ा मोटा वर्ड लग रहा हो, लेकिन है यही कि हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बने होते हैं। हमारा शरीर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है। हमारा शरीर क्या, पूरा यूनिवर्स का। एक साइंटिस्ट है बहुत बड़े, डॉक्टर टेस्ला, उन्होंने बताया कि इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, यू शुड नो द सीक्रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन एंड एनर्जी। मतलब अगर हमें जानना है कि ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, हम क्या है, आसपास क्या है, तो हमें इसको 3 पार्ट्स में लेना होगा कि क्या एनर्जी है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रहा है। हम सब लोग एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, एक ऊर्जा पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। हमारे घर में ट्यूबलाइट है, उसमें लाइट आ रही होती है, ये एक ऊर्जा है जो हमारे पास आ रही है ना, हम एक देख नहीं पाते कौन सी ऊर्जा है, लेकिन इसे ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा के रूप में हमारे घर में सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है। उसी तरह से हमारे हाथ में फोन होते हैं, हम फोन देख रहे होते हैं, ये है ऊर्जा, लेकिन हमारे हाथ में सॉलिड फॉर्म में आई हुई होती है, लेकिन दिस इज वन काइंड ऑफ ऊर्जा। ये सब ऊर्जा। उसी तरह से हम भी एक ऊर्जा का रूप ही है, हम भी एक ऊर्जा है, और हमारी, हम सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब एफएम है, कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ चैनल्स होते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। उसी तरह से हम लोग भी एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और ऑरा उसी फ्रीक्वेंसी का एक पार्ट है। ऑरा क्या होता है? ऑरा आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े जितने भी संत महाराजा हैं, अगर महात्मा बुद्ध की फोटो देखी होगी, गुरु नानक जी की फोटो देखी होगी, राम जी की, कृष्ण जी की, उनके पीछे एक ऐसे गोल सा व्हाइट कलर का सर्कल बना होता है। जैसे अगर मेरे पीछे से गोल सा सर्कल बड़ा सा बन जाए, तो वो एक व्हाइट कलर की जो उनकी फील्ड होती है, वो हमारी, जो हमारे आसपास एक एनर्जी फील्ड होती है, उसे हम ओरा कहते हैं। ओरा इज बेसिकली अ एनर्जी फील्ड। इसे हम हिंदी में आभा मंडल भी कहते हैं। तो ये हमारे आसपास हमारी एक एनर्जी फील्ड होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसको ह्यूमन एनर्जी फील्ड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये हर किसी का ऑरा अलग अलग होता है। वो ऑरा डिपेंड करता है कि हम किस फ्रीक्वेंसी पे हैं, हमारी क्या आते हैं, हम लोग कैसे, मतलब हमारी कितना पॉजिटिव थॉट है, हमारी थॉट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तभी आपने सुना होगा, सब लोग कहते हैं कि अपनी जो थॉट है उसको पॉजिटिव रखो, मतलब हमारी सोच एकदम पॉजिटिव रहनी चाहिए। हमें हमेशा हंसते खेलते रहना चाहिए, एक सेलिब्रेशन के मोड में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इस मोड में रहते हैं तो हम एक एनर्जी से, मतलब हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। जब वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो वो दूसरों को अट्रैक्ट करती है, हम दूसरों को अट्रैक्टिव होते हैं। ओरा जो है, आपने कई बार देखा होगा, कई लोग होते हैं हमारे साथ, ऐसे कहीं बस में भी जा रहे हो, नॉर्मली भी आप किसी के साथ जा रहे हो ना, वो हमें कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके पास आते ही ना ऐसे लग रहा होता है कि ये दूर जाए, ये क्या मेरे पास आके बैठ गया, मतलब हमें इरिटेटिंग सी ऑरा लग रही होती है। कई लोग बहुत इरिटेटिंग लग रहे होते हैं, वो हमारे सामने बड़े प्यार से बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, उनका जो सोचने का ढंग होता है, उनके जो ऑरा में वो जो फील्ड चल रही होती है, वो हमारे तक कैसे पहुंच रही होती है। ऑरा कैसे होता है? हम ऑरा को अपनी आंखों से, कोई नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक से दूसरी ऑरा को रिलेट करता है। वो उसको पता लग जाता है कि हाँ, इसका ऑरा हमारे साथ मैच नहीं कर रहा, हम दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मैच नहीं कर रही है। वो हमारे सब, एक होता है कॉन्शियस माइंड जो हम सामने है 10%, एक 90% जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो मेन काम चल रहा होता है जिसका, जो पूरे हमारी जिंदगी को चला रहे होते हैं, वो बहुत जल्दी से ऑरा को रीड कर लेता है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बताता है कि हाँ, इसका ऑरा कैसा होगा, वो हमें देख के ही पता लग जाता है, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, हम ऑरा को देख नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। ऑरा को देखा जा सकता है। ऑरा को एक किरियन थेरेपी है, एक किरियन वो था फोटोग्राफी, उसके द्वारा हम इसको स्कैन कर सकते हैं, इसकी फोटोग्राफ ले सकते हैं। ये एक जापानीज साइंटिस्ट, उन्होंने बनाया था, और उन्हीं के बेस पर एक फोटोग्राफी होती थी, जिसके बेस में हमें दिखाया जाता था कि अगर मेरा ये हाथ है तो इसके हाथ पर ऐसे ऐसे करके
अलग अलग आपको व्हाइट कलर की लाइट दिखती है। अगर आपके पास पेंसिल आप देखोगे उसके आसपास भी वो व्हाइट दिखेगी। हर लिविंग और नॉन लिविंग किसी भी चीज का, हर चीज का ऑरा होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज बिना ऑरा के नहीं होती, बिना एनर्जी के नहीं है। हर एक चीज में एनर्जी है, वो एनर्जी फील्ड के साथ ही रहता है। तो अगर आपने एक मूवी थी रॉबर्ट 2.0, उस मूवी में देखा होगा, तो उसमें जो है किरलियन फोटोग्राफी के बारे में, ऑरा के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया गया है। रजनी जी, मैं पीपीटी शेयर करूं क्या, किरलियन फोटोग्राफी वाला जो एक मेरा पीपीटी है? ओके, तो आप उसको और आसानी से समझा पाएंगे तो मैं शेयर कर देती हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग भी बता सकते। तो वो जो मूवी है, इंग्लिश मूवी थी रॉबर्ट 2.0। अगर आप लोग के पास टाइम हो, आप वो मूवी जरूर देखिए। उस मूवी में क्या होता है, उस मूवी में हमें पूरा बताया जाता है कि ऑरा क्या है, किरलियन थेरेपी क्या है। अब देखिए, अगर हम नेकेड आइज से देखेंगे, हमें सामने वाला दिखता, हमें नहीं दिखता कि ये कौन है और क्या है। लेकिन अगर इसकी हमने फोटोग्राफी ली तो हमें दिख गया कि कैसा ऑरा आ रहा है। ऑरा क्या है, हमारे आसपास की फील्ड, हमारे आसपास कौन सी मैग्नेटिक फील्ड चल रही है वो होती। देखिए यहाँ पर डिफरेंट कलर्स दिखाए गए हैं, वो पूरे डिफरेंट कलर्स, ये कलर का एक बहुत अलग कंसेप्ट है। ये बहुत एक पूरी क्लास होती है इसके ऊपर, डिफरेंट कलर्स है, वो डिफरेंट हमारी लेयर्स होती हैं। उस लेयर का क्या मतलब होता है, वो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है, वो एक अलग है, मतलब वो पूरी एक क्लास हो जाएगी, उसमें मैं नहीं जाऊंगी डिटेल में। बट ये है कि इससे हमें पता लग जाता है कि इनका ऑरा कैसे है, फिर उनके ऑरा के कलर के हिसाब से हम बता सकते हैं कि इनका क्या नेचर है, ये इनके साथ कौन सी बीमारी आने वाली है। ये हमें पहले से ही बता देता है कि इनके पास कौन सी बीमारी आने वाली है और क्या इसमें मतलब क्या क्या इनके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, इनके साथ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है इनके साथ एट प्रेजेंट। उनके कलर ऑफ ऑरा से हमें पता लग जाता है। कईयों का गोल्डन कलर होता है, जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल्स होते हैं उनका गोल्डन होता है। व्हाइट कलर की एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव लोग होते हैं उनका व्हाइट कलर का होता है। और ये सब मेनली दिखाया जाता है। और आपने अभी देखा होगा, ये ऑरा आपको क्लियर हो गया होगा। ऑरा जो है ये हमारे ऑरा के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा इनर पार्ट होता है, एक होता है आउटर पार्ट। जो इनर पार्ट होता है, मतलब ये हमारी, ये मैं हूँ, मेरे से 6 इंच ऊपर जो है एक इनर पार्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा हमें फोल्ड करके रखता है। उसका काम होता है हमें प्रोटेक्शन करना। किस चीज की प्रोटेक्शन करना, हमारी एनर्जी की। हमें ऐसे ही नहीं बना दिया गया, इसके पीछे बहुत काम हुआ है। और वो हमारे साथ बहुत सारी, हम लोग कहते रहते हैं हे भगवान मुझे पूरी नजर लग जाएगी, मैंने ये कर लिया फिर से हो जाएगा। ऐसे नहीं लग सकती हमको, हम लोग ऐसी वैसी चीज नहीं है। हम इस प्रकृति की, इस यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल चीज है। हमारा एक थॉट, हमारा एक थॉट पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। आपने देखा होगा ना, पहले साधु लोगों से वो डरते ही रहते थे, यार भैया इन्होंने शाप दे दिया तो मेरी तो पूरा, वो इंद्र थे ना, वो हिल जाते थे, अरे भैया इनसे बच जाओ भैया, ये तो इतने साधु है, इन्होंने कुछ बोल दिया वो हो जाएगा। और ये पक्की बात है, ये होता है। बट डिपेंड किस बात पे करता है, आपकी इंटेंसिटी कितनी है। मतलब आप जो बोल रहे हो, आप जो थॉट दे रहे हो यूनिवर्स में, वो किस इंटेंसिटी, किस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। मतलब अगर आपको उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, तो पहले आपको उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए उनकी जो पावर्स है उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। उनकी पावर्स, डिवाइन पावर्स, प्रेम, वननेस, कंपैशन, सबके लिए हम सब वननेस ही है, वो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा, सबके लिए अगर हमारे अंदर प्रेम होगा, वननेस होगी, वही सबसे बड़ा कंसेप्ट है। इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और ये लाने के लिए, इस कॉन्शियसनेस में आने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए हमें हमें मेडिटेशन करना पड़ता है। अभी जैसे मैम ने दिखाया, वहां पर दो आपको फील्ड दिखाई गई थी, एक बिफोर मेडिटेशन और एक आफ्टर मेडिटेशन। जो लोग मेडिटेट करते हैं उसका ऑरा देखा आपने कैसे, एकदम से बिल्कुल प्रॉपर फील्ड में, प्रॉपर आप मैम जैसे आप दिखाइए, पूरा एकदम प्रॉपर, एकदम जैसे होता है ना, एकदम रिलैक्स, देखिए एकदम प्रॉपर फील्ड में आ रहा है, ब्लू रेड एकदम वैसे ही। और जो लोग मेडिटेट नहीं करते हैं, वो अपने विचारों में ही इतने बंधे हुए होते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, हमारा खुद का अपने से
रिलेशन, मतलब हमारा खुद का अपनी कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड से रिलेट करना। ध्यान का मतलब हमारे सब कॉन्शियस माइंड का हमारा रिलेशन आपस में हो जाता है, हमारी सोल के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है। वो कब होता है? जब हमारे थॉट बिल्कुल नील हो जाते हैं, हमारे थॉट हम शून्य स्थिति में जाते हैं, तभी हम कर पाते हैं। शून्य, जब तक हमारे अंदर थॉट चलते रहेंगे तब तक हम ध्यान की गहरी अवस्था में आ ही नहीं सकते, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ ही नहीं सकते। और ये जब तक शांत नहीं होगा हमारा मन, हमारे अंदर की सारी इंद्रियां शांत नहीं होती है, ऐसी पिक्चर्स आ ही नहीं सकती है। तभी हम लोगों को कहा जाता है कि मेडिटेशन करने से हमारा ऑरा बढ़ता है। ऑरा बढ़ने से हम दूसरों के लिए आकर्षित होते हैं, वो हमें अट्रैक्टेड होते हैं, वो हमें हमारे ऑरा से प्रभावित होते हैं। हम लोगों को देखते हैं और उसी से वो प्रभावित होते हैं और हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो आजकल, तुम्हारे फेस पे बहुत ग्लो है। नहीं, मैं तो कोई क्रीम नहीं लगा रही, मैं तो फेशियल भी। तो ग्लो होता है, वो ग्लो कहाँ से आया? ग्लो हमारे अंदर से आता है, जब हमारा अंदर का मन शांत होता है। ऐसे तो हम बोलते हैं ना खुश रहना चाहिए। आप मोस्टली देखिए कॉर्पोरेट एरिया में आपको सबसे ज्यादा महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए लोग वहां मिलेंगे और स्माइल जरूर मिलेगी, पर वो ग्लो नहीं होगा उनके फेस पे, चाहे वो कितना ही लगा ले। वो ग्लो सब हमें लोगों के बीच में हमारे साथ आके बैठ के वो ग्लो खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक अंदर की सेटिस्फेक्शन होती है, एक अंदर हमारे मन की खुद की सेटिस्फेक्शन होती है जो हम खुद सोच रहे होते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी इतनी बात समझ में आ गई। आप लोगों को कोई क्वेश्चन तो नहीं, कुछ समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रही हूँ, जिस हिसाब से चल रही हूँ। अब अब हम बता रहे हैं कि ऑरा जो है इतना इम्पोर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले करता है। एक ऑरा जो हमारे इनर ऑरा दो तरह के होते हैं, इनर ऑरा एंड आउटर ऑरा। इनर ऑरा जो होता है वो जो हमारी और हमारी बॉडी से, हमारी फिजिकल बॉडी से 6 इंचेस ऊपर होगा और ऐसे पूरा हमारे आसपास एक एनर्जी फील्ड के रूप में बना होता है। और जो आउटर ओरा होता है वो ओरा 6 फीट से लेकर 12 फीट तक नॉर्मल एवरेज इंसान का होता है। लेकिन जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जिन लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जो लोग म्यूजिशियंस होते हैं, जैसे मतलब म्यूजिशियंस कौन से, जो ये जो 7 सुरों के साथ रिलेटेड होते हैं। हमारे जो 7 सुर हैं वो हमारे चक्रास के साथ रिलेटेड होते हैं। 7 सुर 7 चक्रास, वो चक्रास अगर हमारे बैलेंस होते हैं तो हम अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारा ऑरा बढ़ता है। हमारा ऑरा कब बढ़ेगा? जब हमारा माइंड रिलैक्स होगा। अगर हम अपने थॉट प्रोसेस में ही घूमते रहेंगे, मतलब इधर उधर की बातें करते रहेंगे, गॉसिप करेंगे, या मतलब कुछ भी एक बात को लेकर बैठ गए, उसी को सोचते रहे और हमारी पूरी एनर्जी जब उसमें चली जाती है तो हमारा ऑरा किसी भी रूप में नहीं बढ़ सकता। अगर ऑरा को बढ़ाना होता है तो सबसे पहले कहते हैं कि हमें अपने अपने थॉट, हमारा ऑरा क्या, हमें अगर मतलब वैसे भी अगर देखा जाए हमारा पूरा काम जो है वो हमारे थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि हमारी थिंकिंग क्या है, अवेयरनेस क्या है। मतलब हमें, मैं तो ये बोलती हूँ जागो और जगाओ, मतलब हमें जागते रहना होता है। जैसे कहते हैं ना कि हमें रात को सोते हुए हमें सपनों को भी जागती हुई अवस्था में होने चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए हम कौन से सपने देख रहे हैं, क्योंकि जो हम सपने देख रहे हैं वो भी हमारे किसी और, हमारे ही एक रूप का कोई एक रूप है जो हमारे सामने आता है, वो हमें हमारी ही रियलिटी बताता है। तो हमें सपनों को भी जागती हुई अवस्था में देखना चाहिए। अभी तो हम अपनी यही वाली लाइफ ही हम कहते हैं ना अपना, मेरे को भी अभी पिछले कुछ टाइम से मेरा जो मेन, मैं कह रही मेरी सारी आंखें खुली, जो विस्टम जो कह रही जो नदी बहाती पीएसएस में, इससे मुझे पता लगा अच्छा ऐसा क्या होता है। मतलब उससे पता लगा कि अरे हम लोग ये हम इलेक्ट्रिकल बींग्स हैं। मैं परी मैम की क्लास अटेंड करी थी री इन्वेंट पर, उन्होंने बताया क्या होता था जब वॉक कर रहे होते हैं ना, तो वॉक करते करते पैर बड़े थक जाते थे, आकर खाना बनाना पड़ता था। तो उनकी क्लास अटेंड करी तो उनकी क्लास में उन्होंने बताया कि जब हम वॉक करते हैं, जब हम बहुत टायर्ड हो, वॉक नहीं मतलब आप बहुत टायर्ड हो जाते हो, आप इलेक्ट्रिकल बींग्स हो, आप अपने आप को समझो कि आप क्या हो, वी आर इलेक्ट्रिकल बींग। हम बहुत टायर्ड हो गया, हमारी बैटरी चार्ज नहीं है, वो बिल्कुल डाउन हो गया, तो उसको अर्थिंग दो, बैलेंसिंग करो। कैसे बैलेंस करेंगे हम? ग्रास पे उन्होंने बोला, मिट्टी है ना, मिट्टी या घास के ऊपर चलो। हमें फर्श पे नहीं, मिट्टी या घास पे, जब हम अपनी अर्थ के साथ कनेक्ट होते हैं
तो अर्थिंग हम अपने घरों में भी इस चीज से लगाते हैं ना, अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग का मतलब बैलेंसिंग करते हैं, तो वो हमारी बॉडी उससे बैलेंस्ड होती है, हमारे अंदर की सारी एनर्जीज बैलेंस्ड हो जाती है। और जब ये इस चीज को मैंने प्रैक्टिकली किया, फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात किया, फिर उनसे करवाया, तो सच में इससे फर्क पड़ा। और ये मतलब इतनी छोटी छोटी बातें जो हमें नहीं पता होती कि ये इससे इतना फर्क पड़ता है। आज कह रहे हो अरे क्या फर्क है, हम और है नहीं है, चलता है ना, क्या फर्क पड़ता है, हम आए हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, बच्चे हम आएंगे, इनका हमें पालन पोषण करना है, इनके लिए हमें बैंक बैलेंस बनाना है, इनके लिए हमें खाना बनाना है, इनको स्कूल भेजना, चले जाना है, बड़े हो जाएंगे, शादी कर देंगे, चल पड़े। क्या फर्क पड़ा, और का नहीं पता लग रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप सोते सोते आओ और सोते सोते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्योंकि अगर हम कई बार हम ट्रैवल करने जा रहे होते हैं, अगर हमें उस जगह के बारे में नहीं पता, हम इधर उधर ऐसे से पागलों की तरह झांक रहे होते हैं ना, पर अगर हमें पता होता है तो हमें क्लैरिटी होती है कि हमें कहाँ जाना है। We know where we are going, हमें पता है हम कहाँ जा रहे हैं, उसके बारे में हमें बिल्कुल क्लैरिटी होती है। हम अपना आराम से शांति से बैठते हैं, खुद को रिलैक्स करते हैं, अच्छा सा म्यूजिक लगाते हैं और अपना एंजॉय कर रहे होते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन यहाँ है, हम ये है, हमारी ये वाली टैक्सी है, उसमें बैठ के हम वहाँ जा रहे हैं। इसी तरह से अगर हमें अपनी बॉडी के बारे में पता होगा, अपने बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर्स के बारे में पता लगेगा, तो हमें वो हेल्पफुल ही रहेगा। हमारी जो पर्पस है हमारा इस अर्थ में आने का, उस पर्पस को फुलफिल करने में हमें हेल्प करेगा। अब ऑरा को बढ़ाने के क्या क्या तरीके होते हैं। ऑरा को आप कई तरीकों से बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे जो मेन रोल प्ले करता है, जैसे बहुत सारी थेरेपीज है, जैसे रेकी है, रेकी बहुत लोग रेकी करते हैं तो उनका ऑरा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि उनकी बॉडी बैलेंस हो जाती है, उनके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, तो वो दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं, दूसरे उनसे आके बात करते हैं। उसी तरह से जब हम शाकाहारी खाना खाते हैं, जैसे पत्नी जी बोलते हैं कि शाकाहारी खाना खाना चाहिए, जब हम शाकाहारी खाना खाते हैं और हम फ्रूट्स लेते हैं, जूसेस लेते हैं और हम रॉ मटेरियल खाते हैं, तो वो उससे हमारा ऑरा बढ़ता है। अगर वही आप हमारे पास ना इतना रॉड थी, इसमें था कि हमें चेक करना होता है कि ऑरा कितना है, तो अगर हमने पेप्सी की बोतल हमें पकड़ाई गई एक वर्कशॉप में, उसमें बोला गया कि आप पियो मत, उसको सिर्फ अपने पास रखो, उसको पास में रखा तो हमारा ऑरा स्क्वीज हो गया, कम हो गया। हमने पिया भी नहीं, हमारी बॉडी के अंदर गया भी नहीं, सिर्फ वो हमारी ऑरिक फील्ड में आया, हमारा ऑरा उससे कम हो गया। वही जब पेप्सी को दूर करके हमने एक सेब अपने हाथ में पकड़ा और ऐसे करके रॉड होती है, वो ऑरा चेक करने के लिए होती है, तो उसमें पता लगता है कि वो रॉड इतनी बढ़ जाती है, आपका ऑरा इतना है, वो उतनी दूर तक जाते हैं। तो उसमें जब एप्पल पकड़ाया गया तो सिर्फ पकड़ने भर से वो हमारा ऑरा बढ़ गया, एक्सपेंड हो गया। और जब हमारा ऑरा एक्सपेंड होता है, हमारी सोच बढ़ती है, हम रिलैक्स माइंड में रहते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं दूसरे लोगों को, लोग हमसे बात करना पसंद करते हैं, हमें लोगों से, मतलब आपने देखा होगा कि वो लोग आके आपके पास में नहीं भी जानते होंगे ना, वो आपके पास आके बैठे हुए बात करने लगे, अच्छा आप क्या करते हो, अच्छा अच्छा आपका ये हो रहा। आप देखिए, आप मेडिटेशन जो लोग करते हैं, उनका माइंड कितना, आप खुद बहुत बड़े एग्जाम्पल है, आपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा। हमने क्या किया, जब एक मेडिटेशन को अपने हाथों में लिया, मतलब ऐसा नहीं कि सारे दिन हम बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं, सुबह कर लेते हैं या शाम को कर लेते हैं, आराम से बैठ जाते हैं चेयर पे ऊपर। इतना टाइम, ये टाइम हमारा गॉसिप का होता था, वो गॉसिप के टाइम को कट किया और कट करके हम मेडिटेट किया, हमारा माइंड रिलैक्स हुआ, माइंड रिलैक्स हुआ, माइंड से हमारा पूरा कनेक्शन है, माइंड रिलैक्स हुआ, हमारे चक्रा रिलैक्स हुए, हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हुई, हमारा ऑरा रिलैक्स हुआ, ऑरा रिलैक्स हुआ, हमारा ऑरिक फील्ड बढ़ी। तभी कहते हैं जो मेडिटेशन करने वाले होते हैं, उनका जो नॉर्मल ऑरा 6 to 12 फीट है, उससे वो बहुत ज्यादा होता है। जितना ज्यादा मेडिटेट करते हैं उतनी हमारी ऑरिक फील्ड बढ़ती है। पर ये होता है कि कई बार हम लोगों की ऑरिक फील्ड कम होती है जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। तो पूरा सिर्फ एक आप थॉट रखो, हे भगवान आज तो पता नहीं घर में मेहमान आ रहे हैं, मुझे क्या बनाना पड़ेगा, क्या खाना, बस इतना सोच लो। बस आप इतना सा सोचना, भाई राम 10 अब 15 लोग कह रहे हैं, लो बच्चे भी आ रहे हैं, इनको नहीं लोड करना पड़ेगा। बस आप ऐसे करके अपने माथे पे सर रखे सिर्फ एक थॉट रखो, आप देखो क्या क्या नहीं होगा, आपका पैर दर्द होने लग जाएगा, हाथों में कंधों में जान ही नहीं रहेगी। अगर यही सोचो, अरे यार मम्मी आ रही है, पापा भी आ रहे हैं, अरे यार फ्रेंड्स आएंगे, आज तो म्यूजिक भी लगाएंगे, डांस भी करेंगे,
और यार इन लोगों के साथ बड़ी मस्ती होने वाली है, अरे इसको तो मैं ऐसे ही बना लूंगी, चल भाई इधर इधर सैलेड काटा है क्या, ग्राइंडर में तुम मैं एक तरफ 4 गैसेस है, खाना बना है, चलो भैया अभी आने वाले मस्ती टाइम मंगवाते हैं, जरा जूस वूस अपना पेप्सी भी करते हैं। सिर्फ हमारा सोच होती है, उस समय तक वो लोग आए नहीं होते, हमारा उनके साथ इंटरेक्शन भी नहीं होता, बस हम वो सोच रहे होते हैं, हमारी सोच इतना बड़ा काम कर जाती है हमारे साथ। आप सोचिए कितना बड़ा काम करती है। और हम लोग क्या है, तभी कह रहे हैं हम लोग एनर्जी फील्ड है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि हम किस फ्रीक्वेंसी में हम लोग वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशन क्या है हमारी, किस उसमें वाइब्रेट कर रहे हैं, उस वाइब्रेशन उस फ्रीक्वेंसी को कैच करके रखना पड़ेगा। पूरा मैं नहीं कहती, मैं तो नहीं कर पाती, पता नहीं आप कर पाते हो, कि मैं 24 घंटे तो नहीं पॉजिटिव रहती, हाँ, लेकिन क्या है कि कोशिश अवेयर हो जाते हैं, और ये नहीं सोचना भैया इससे तो डाउन हो जाएगा, डाउनफॉल आना, एकदम से अलर्ट हो जाती है, एकदम नहीं ऐसा नहीं करना, वो बस उसको ये अपना अवेयरनेस को ना ध्यान रखना है, बस अपने थॉट को ज्यादा नहीं आने देना, निकालने का, ये साथ के साथ निकलो। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि मैं बोलती जा रही हूँ कंटिन्यूसली बोलती ही जा रही हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं, और बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपने सब समझा दी हैं, कैसे थॉट्स, कैसे हमारी एक एक पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट कैसे हमारी और एक फील्ड को चेंज कर देती है। मेडिटेशन का बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप और भी कुछ बताना चाहें तो इसे कंटिन्यू करें, रश्मि जी। मैं तो बता दूं पहले, मुझे लग रहा है कि अभी तक जितना बताया उतना कितना समझ में हाँ आया। जी, तो हम क्या मेडिटेशन करें आप, मतलब कैसे करना चाहिए? देखिए, अलका जी ने कहा है, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। तो देखिए, ऋतु जी भी कह रही हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है आपको उनको। हम क्वेश्चन आंसर और शेयरिंग तो हम बाद में लेना चाहेंगे, क्योंकि उसमें टाइम काफी जाता है। तो अगर हम इसको और कुछ, है ना रजनी जी, तो अगर आप कुछ और भी इसमें एड ऑन करना चाहें तो उसके बाद फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करके फिर हम क्वेश्चन आंसर और शेयरिंग लेंगे। देखिए मैं बोलूंगी, अगर आप लोगों को अपना ऑरा बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने थॉट के ऊपर काम कीजिए। अपने देखिए हर किसी की लाइफ में बहुत अलग अलग सर्कमस्टांसेस आते हैं, उसमें हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी डिजीज होते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। थोड़ा सा लाउड। हमारी जो है बहुत सारी हमारी जिंदगी में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, फाइनेंस की हो, डिजीज की हो। उसको कवर अप करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले अपने थॉट के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी, और दूसरा अपने खाने पीने पे ध्यान रखना होगा, तीसरा जरूरी, और मतलब उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, मेडिटेशन तो करना ही करना है। मतलब वो तो अब हमारी ऐसा हो गया है कि हम सांस ले रहे हैं तो हमें वो भी मेडिटेशन करना है, सांस लेते हुए मेडिटेशन करना है, वो तो हमें करना ही करना है। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि समटाइम ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारे बड़े बूढ़े भी करते थे, हमारे जो एल्डर्स थे, कि और कि पहले ना वो ऐसे करके, छोटे बच्चों पे तो बहुत जल्दी वो एकदम प्योर सोच होती है, तो उनको कोई भी देखने आता था, कहते हैं अभी इसकी तो नजर उतारनी पड़ेगी, वो ऐसे करके नजर उतारते थे। कई लोग जो है चप्पल से भी उतारते थे, कई बार आपने देखा होगा। थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज कर सकते हैं आप, आई थिंक। हाँ अब ठीक है। हाँ जी, आपका सिस्टम अगर थोड़ा पास ले लेना तो शायद मे बी उससे कुछ बेटर हो जाए आपकी वॉइस। तो और आप लैपटॉप पर हैं क्या? हाँ, अभी बेटर, काफी बेटर है, राइट। और अगर हमें अपने ऑरा को इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले, जब हम नहाते हैं, नहाते समय हमें सॉल्ट वाटर यूज करना चाहिए। समुद्री पानी होता है ना, उसका पानी, उसको डाल के नहाना चाहिए। हमारे घर के औरत को अगर हमें क्लीन करना होता है तो हम नमक के पानी से उसको साफ करते हैं, उसी तरह हमें अपने अपने औरत को भी करना चाहिए। दूसरा, जब हम अगरबत्ती जला रहे होते हैं, तो जब हम आरती कर रहे होते हैं तो हम ऐसे करते हैं ना आरती, वो आरती हमें अपने ऊपर भी ऐसे करनी चाहिए, अपोजिट में अपने ऊपर भी क्लीन करना चाहिए। जब हम ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर क्लीन करेंगे तो हमारा ऑरा क्लीन होगा। ऑरा क्लीन होगा तो ये बुरी नजर नहीं, बुरी नजर के साथ जो हमारे थॉट चल रहे होते हैं, जो हमने 24 घंटों में,
वैसे तो कहते हैं हम दिन में 2 बार करते हैं, तो दिन भर 2 बार ऐसे भगवान जी को कर रहे हो तो अपने ऊपर भी करो, आप भी भगवान जी हो, आपको भी अपने आप को भी ऑरा क्लीन करो। क्या होगा, ऑरा में हमारे थॉट भी तो है, हमारे थॉट, हमारे आसपास के लोगों के थॉट्स, हमारे क्लाइमेट, हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो सब हमारे, हम ही तो उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो वो सब हमें अपने आप को क्लीन करने में हेल्प करेगा। लेवेंडर ऑयल्स होता है, जितने भी ये जो हमारे ऑयल्स होते हैं वो हम 2-3 बूंद अगर डाल के अपने बकेट में ना, उससे अगर हम नहाते हैं तो उससे हमारा ऑरा बढ़ता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारी एथनिक बॉडी को खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो लेवेंडर ऑयल्स हो गए, जो भी आपकी चॉइस के, रोज ऑयल हो गया, लेवेंडर ऑयल्स हो गए, जो भी आपकी चॉइस के वो डालो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार बहुत डाउन हो रहा है, बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब फिर तो कहते हैं ना वाणी का भी सही प्रयोग होना, अभी ये वर्ड ही यूज नहीं करना कि हम ऐसे हमें लो फील कर रहे हैं, जब हम डिप्रेस हो रहे हैं, ऐसे वर्ड यूज ही नहीं करने। हमें क्या अगर लग भी रहा है कि थोड़ा सा लग रहा है, क्या किया जाए, तो हमें हींग डाल के नहा लेना चाहिए पानी में है, और अच्छा सा म्यूजिक लगा के आंखें बंद करके बैठ जाए। नहाने में 3-4 चीजें हम ले सकते हैं जिससे हमारा ऑरा क्लीन हो सकता है। मैं ये क्लीनिंग ऑफ ऑरा बता रही हूँ, बढ़ाने के लिए तो मैंने आपको बता दिया था कि आपके अपने ऑरा को कैसे बढ़ाना है। अलका जी क्वेश्चन पूछ रही हैं, व्हाट आई थिंक हींग बोला ना आपने? हींग, हींग, हींग होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, एसिफिटिडा ना? हाँ हाँ ठीक है, तो वो हम डाल सकते हैं थोड़ा सा, और नमक डाल सकते हैं, और कई लोग कई बार वो भी डालते हैं, कपूर होता है ना, कपूर भी डालते हैं, कपूर भी डालते हैं, उससे भी, उसकी भी खुशबू होती है, उससे भी हमारा ऑरा क्लीन होता है। घर में जब पोछा लगा रहे हैं तब भी हफ्ते में 1-2 बार अगर हम कपूर डाल के अपने घर का पोछा करेंगे तो हमारे घर का ऑरा भी बढ़ जाता है। तो जब पूजा कर रहे हैं, तो जब ऐसे पूजा करनी है तो वी आर आल्सो गॉड, हमें अपनी भी करनी है, और एंटी क्लॉकवाइज करनी है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो भी है वो निकल जाए, ऊपर से लेके रजनी जी, कोई काउंटिंग है क्या, या कितनी भी कर लें? मोस्टली 3 टाइम्स करते हैं। 3 टाइम्स। मोस्टली कहा जाता है कि यूनिवर्स जो है ना, कम से कम वो कहता है कि 3 बार अगर आप कर लेते हो कोई भी चीज, वो ठप्पा लग जाता है, तब ये कहते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके। इसका ये रूल है कि आप 3 बार एक ही चीज को बोल देते हैं, हम्म। तो उसका ठप्पा लग जाता है, एक स्टैंप है वहां की। तो मुझे जहाँ तक, तो अभी चैट में कुछ क्वेश्चंस आए हुए मैम, आई थिंक मैंने क्लियर कर दिए हैं। नहीं, क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, अभी कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है, और हमने साथ ही, हाँ जी, तो अभी हम मेडिटेशन के लिए बढ़े, या अभी आप और कुछ कवर करेंगे? हाँ मैम, 450 हो गया मेडिटेशन। ठीक है ठीक है, तो आप गाइड करेंगे आनापानसती ध्यान के लिए? मैं अब हम आज हम सब लोग मिलके आनापानसती ध्यान करेंगे। आनापानसती ध्यान जो है ये हमारे महात्मा बुद्ध जी ने हमें आज से 2500 साल पहले हमें बताया है। मेरी वॉइस ठीक है? थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है आपका वॉइस। आनापानसती ध्यान करेंगे। आनापानसती ध्यान आज से 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने हमें ये ध्यान की विधि बताई थी। ये ध्यान की विधि बहुत ही सिंपल है, इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आवाज धीरे है, लो वॉइस है मैम, क्लियर नहीं आ रही? अभी ठीक हुई है आपकी वॉइस, अभी ठीक है। अब ठीक है, ये इनका मिस्टर घोष का था। अब वॉइस ठीक है सर? होप इट्स ओके। हाँ जी, अभी ठीक है। आप जैसे पीछे जा रहे हैं तभी लो हो जा रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आनापानसती ध्यान के 4 स्टेप्स होते हैं चलिए, जो हमें महात्मा बुद्ध ने ये ध्यान विधि दी थी। इसमें सबसे पहले हम अपने हाथों को हाथों में डालते हैं और अपनी गोद में रख लेते हैं। जब हम हाथ क्रॉस करके अपनी हाथ क्रॉस करते हैं तो हमारी जो 10% एनर्जीज मिलती हैं वो सेव होती है। उसके बाद हम जैसे हमने हाथों को क्रॉस किया है, अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर लेंगे। अगर हम पलंग पे बैठे हैं तब भी अपना पैर सीधा लंबे आराम से बैठ के बस पैरों को क्रॉस करना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। आंखें हमें बंद रखनी होगी जब तक हम ध्यान कर रहे हैं। आंखें पूरी तरह से पूरी मेडिटेशन में बंद रहेंगी, क्योंकि आंखों से हमारी 80% एनर्जी सेव होती है। जो भी हम एनर्जी लेंगे मेडिटेशन में
उसकी 80% पार्ट ऑफ एनर्जी जो हमारी आंखों से निकलती है, तो इसको हमें बंद ही रखना होगा जब तक हम मेडिटेट करेंगे। ठीक है। और चौथा हमारा जो चौथा एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा सांसों के साथ। मतलब हमें पूरी तरह से अपनी सांसों पे ध्यान देना होगा। जब हम सांसें कहते हैं मतलब यहाँ पर देना होगा, जब भी हमारे पेट में, हमारा पेट अंदर और बाहर होता है जब हम बैठे हैं, और जो भी विचार आ रहे हैं उनके साथ लड़ना नहीं है, सिर्फ चुपचाप आंखें बंद करके, अगर आप पलंग पे बैठे हैं पलंग पे बैठ जाइए, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं आराम से पे बैठ जाइए, बस अपने हाथों पैरों को क्रॉस कीजिए और अपने आंखों को बंद कीजिए और पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ रखिए। सांसों पे ध्यान रखेंगे, बहुत सारे विचार शुरू शुरू में आते हैं, आने दीजिए, एक तरफ से आ रहे हैं दूसरी तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि जैसे हम मूवी देख रहे होते हैं ना, आप बस उस मूवी की तरह देखिए कि बस आ रहे हैं और जा रहे हैं, अपने विचारों के साथ नहीं भागना है, आप बिल्कुल अपनी सांसों के साथ रहिए, एक साक्षी भाव की तरह। क्लियर है? सबको क्लियर है? फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को नहीं समझ आया, कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, तो आप हैंड रेज करके अपना क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि आपको ध्यान में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? ओके, आई थिंक इट्स ऑल क्लियर। तो ठीक है, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप मुझे वॉल्यूम बताएं कि ठीक है। I think we are really at a tipping point. Technology is becoming more and more useful for performing artists. रजनी जी, म्यूजिक ठीक है? शेयर हुआ? कम कर दीजिए। कम करूं? अब हम सब मिलकर आनापानसती ध्यान करेंगे। हम सभी अपने फिजिकल मास्टर्स का आह्वान करेंगे। आपकी थोड़ी आवाज कम आ रही है। दोस्तों, अब हम सब मिलकर, अब ठीक है मैम? हाँ जी, अभी ठीक है। अब हम सब मिलकर आनापानसती ध्यान करेंगे। अपने सभी फिजिकल मास्टर्स का आवाहन करेंगे, मास्टर्स मास्टर का आवाहन करेंगे, पत्नी जी का आवाहन करेंगे, महाअवतार बाबा जी का आवाहन करेंगे। हम सब ध्यानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर वननेस में ध्यान करेंगे और इस ग्रुप एनर्जी को 3 गुना बढ़ाएंगे। हम अपने ऊपर एक एस्ट्रल पिरामिड का आवाहन करेंगे। इस पिरामिड में हम सब का हाथ पकड़कर ध्यान कर रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान हमारी आती और जाती हुई सांसों में, हमारी फिजिकल बॉडी का कुछ लेना देना नहीं, हम और सिर्फ हमारी सांसें। ना कोई गुरु ना कोई मंत्र, सिर्फ मैं और मेरी सांसें। सांसों के साथ जुड़ते जाएंगे। जो भी विचार आ रहे हैं, आके जा रही हैं, साथ नहीं जाना। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों, सरल सहज नेचुरल सांसें, रिलैक्स, आराम से बैठ जाना है।
सांस ले रहे हैं, आ रहा है। सांस की मूवमेंट के साथ एक हो जाना। देखिए आपकी सांसें कहाँ जा रही हैं। सांसों के साथ धीरे धीरे गहराई में चलते जाना। ना कोई मन, ना कोई तन, ना कोई दूरी, सिर्फ मैं और मेरी सांसें। आंखें पूरी तरह से बंद। बिल्कुल सरल, सहज, नॉर्मल सांसें। कभी विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। विचारों का साथ नहीं है। अब छोड़कर अपनी सांसों पे आ जाए। धीरे धीरे गहरे ध्यान में डूबते जाएंगे।
अपनी आंखें नहीं खोलिएगा, पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ, नेचुरल सांसों, तारों के साथ भागना नहीं, पूरा फोकस, पूरा ध्यान सांसें ही मेरा गुरु है, सांसें ही जीवन है। पाँच मिनट और दोस्तों। धीरे धीरे
हाथों को अपने हार्ट चक्र पे ले आएंगे, राइज करेंगे। वाइट एनर्जी हमारे दशम द्वार से हमारे पूरे ब्रेन में, ब्रेन के सेल में एंटर कर रही है और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम, सेल एनर्जाइज कर रही है। फील कीजिए एक वाइट कलर की एनर्जी आपके पूरे ब्रेन सिस्टम को एनर्जाइज कर रही है। ब्रेन से होते होते वो आपकी आंखों से अपने पूरे जबड़े में, दांतों में आ रही है। वो एनर्जी आपके पूरे शरीर में, शरीर के एक एक अंग, billions of cells, आपकी गर्दन से होते हुए आपके शोल्डर्स, आपके बाजू, दोनों उंगलियां, दसों, आपके बैक में, स्पाइन्स में होते हुए वो आपके हार्ट चक्र से नीचे आपके पेट में, लीवर, पैंक्रियास, किडनियों में जा रही है। वाइट कलर की एनर्जी आपके शरीर के एक एक सेल, पूरे बोन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, दोनों लंग्स में एक जगह फैलती जा रही है और पूरा शरीर ऊर्जावान होता जा रहा है। स्टमक से एनस से आपकी दोनों जंघाओं पे, दोनों घुटनों से होती हुई एनर्जी आपके पैरों में जा रही है। पैरों से तलवों में, तलवों से नीचे के, हमारे ऑरा से भी, हमारे शरीर के नीचे 3 चक्रास होते हैं, उन तीनों चक्रों में वो पूरी एनर्जी फैल गई है। अब ये वाइट एनर्जी हमसे होते हुए, वाइट एनर्जी जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे दशम द्वार से हमारे पूरे शरीर को एनर्जाइज करते हुए हमारे घर की एक एक वस्तु, इसमें रहने वाले सब लोगों में जा रही है। हमारे अड़ोस पड़ोस पूरे शहर में, शहर से देश में, देश से पूरे विश्व में एनर्जी फैल रही है। एनर्जी ऑफ लव, एनर्जी ऑफ कंपैशन, एनर्जी ऑफ वंडरनेस पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है और हम सब एक, we all are one, we all are one। एक यूनिवर्स, एक यूनिवर्स, we all are one। I am that I am, मैं जो हूँ मैं वही हूँ। I am that I am that I am। I fully accepted myself the way I am। I fully accepted myself the way I am। I am at my authentic self। I am at my authentic self। I am at सर्व सुखी भवन्तु, सर्व सुखी भवन्तु। प्रभु सब स्वस्थ हो। अभी दोनों हाथों को हम अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 3 2 1। धीरे धीरे हम अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आएंगे
आंखों को 3 बार खोलेंगे और बंद करेंगे। बंद हाथों में 3 बार खोलेंगे और बंद करेंगे। अब धीरे धीरे हम अपनी भौतिक अवस्था में वापस आ जाएंगे। और थोड़ा सा पानी पी लेंगे। Thank you. Thank you for the wonderful meditation. Thank you so much रजनी जी, बहुत ही अच्छा ध्यान रहा और बहुत ही अच्छा ज्ञान आपका। थैंक यू मैम। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग अपने हैंड रेज कीजिएगा रजनी जी से, आपके जो भी सवाल हो, कुछ भी शेयरिंग हो आपकी। वंडरफुल एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी विलास जी। हाँ जी सर। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। रितु जी, आपके मधुसुनी के इसमें भी बहुत सारे मेडिटेशन सुने हैं, बहुत अच्छा लगता था। और Thank आज you. का जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन से बाहर आने का दिल ही नहीं लगता था। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। अभी भी आंखों पे थोड़ी झड़प लगती है कि आंखें बंद करना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि अभी और ध्यान में बैठना है तो आप ध्यान में बैठ सकते हैं, थोड़ी देर आंखें बंद करके आप और बैठ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मन नहीं है तो मत बाहर आइएगा, आप अपना जब आपको लगे कि आप बाहर आना चाहें तभी बाहर आइए। कोई क्वेश्चन हो? इतना अच्छा मन अभी मैडम के इससे बहुत ही यानी टाइम बहुत कम था, मगर ध्यान बहुत जल्दी लग गया, डीप में गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज के टॉपिक के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है? सवाल तो उसने, मगर ओरा के बारे में जो जानकारी, डीप जानकारी है, वो आज सुनने को मिली। जी, थैंक यू सर। हाँ जी मीनू जी। थैंक यू रजनी जी। थैंक यू मैम, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे। नहीं, ये पत्री सर ने हम सबको दिया। पत्री सर को बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, बहुत डीप मेडिटेशन हुआ, मेरी भी आंखें खोलने का मन होगा, लेकिन मेरा एक सवाल है। आपने बताया कि जब हम भगवान की पूजा करें तो अपने ऊपर भी कर लें, हमारा ऑरा क्लीन हो जाए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के घर जाते हैं या हमारे घर कोई आता है तो हमें थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? ऑरा को लॉक कर लेना चाहिए। ऑरा लॉक कर लेते हैं। मैंने अभी पीछे ही बात हो रही थी परिणीता मैम के साथ, उनके साथ क्लास की, तो यही सेम कुछ क्या था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा जनरली हो ही जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ना
हम लोगों की बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है मेडिटेशन के बाद ना, तो बहुत जल्दी एकदम से कैप्चर हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि आपको डेली विजुलाइज करना है कि यू आर इन अ बबल। बबल क्या होता है? वो बबल को क्या बोलते हैं? बुलबुला। बुलबुला। इट्स लाइक अ बॉल। व्हाइट कलर की एनर्जी का बबल जो है ना, बुलबुला, अपने आसपास को विजुलाइज करो और उसे एनर्जी दो और देखो कि यू आर टोटली प्रोटेक्टेड। मतलब आपको विजुलाइज करना है बबल व्हाइट कलर की एनर्जीज के अंदर कि उस एनर्जी, उस व्हाइट बबल्स में यू आर टोटली प्रोटेक्टेड। जी रजनी, वेरी नाइस, थैंक यू। रजनी जी, यहाँ मेरा एक सवाल है कि पहले मैं भी यही क्या करती थी कि जैसे रेकी मैंने भी सीखी, मेडिटेशन किया, फिर जो चेंजेस मैं फील कर रही थी कि जब मैं कहीं गैदरिंग में जाती थी तो वहां से लौटने के बाद मुझे ऐसा लगता था मेरी एनर्जी जो है वो लाइक बहुत लो हो गई है, ये सक हो जाती है। तो मैंने जो है, मैं भी यही किया करती थी अपनी रेकी जो हम लोगों को एक बनाना सिखाया जाता है अपने सिंबल्स के थ्रू, ये सब करती थी, व्हाइट लाइट बॉल्स। बट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैंने फिर सोचा कि अगर हम अपने थॉट्स को अगर स्ट्रॉन्ग रखेंगे, राइट, तो हमें शायद ये टेक्निक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई ट्राइड द सेम थिंग कि जब मैं गैदरिंग में गई तो मैंने सोच के गई थी कि आज मुझ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नेगेटिव कोई वाइब्रेशन को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करूंगी। मैं पूरे फुल ऑन अपने 100% पॉजिटिव मोड पर गई थी और वैसे ही लौटी, और मैंने यही अपने आप में चेंज देखा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना मेरी एनर्जी लो हुई, ना मुझे किसी की बातों से कोई फर्क पड़ा। लाइक मैंने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि मैं हमेशा वही करती थी कि अरे कभी अगर मैं भूल गई या कभी ऐसा हुआ कि हम नहीं कर पाए, तो हम इसको कैसे एक तरीके से कि हमेशा अपनी ऊर्जा में अपने आप को, उस ऊर्जा को हाई उसमें रखें, एनर्जी मोड पर। तो यस, तो मैंने एक अपने साथ ये एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं, आज तो ना मैं कुछ भी करके नहीं जाऊंगी, लेकिन आज मैं कोई नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करूंगी, राइट। तो मैंने जब इस चीज को किया ना, तो ये मुझे बहुत इजी लगा एक्चुअली। पूरा खेल हमारे थॉट्स का है, हमारा हम क्या फील कर रहे हैं, थॉट, इमोशंस, किस एनर्जी में हम लोग जाते हैं। और ऐसा मैंने भी बहुत बार फील किया, कहीं जाओ आके एकदम से बड़ा ही हो रहा, लेकिन फिर जब ऐसा हमने सोच लिया ना कि ठीक है, चाहे कुछ भी है वो, अगर हमारी एनर्जीज को सक भी कर रहे हैं तो वी आर, मतलब हम देने वाले हैं ना। यस, तो हम ही लेने वाले और हम ही देने वाले हैं। हमें तो एक मीडियम बनाया गया है कि लो और दो, हमें तो सिर्फ एक मीडियम, वी आर अ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट। अगर राइट, क्या है तो लेट इट बी, चाहे हो सकता है उनको मेरे से ज्यादा जरूरत है, मैं तो फिर भी बैठूंगी, 10 मिनट में आ जाएगी। बैठ जाएगी फिर 10-15 मिनट। मैंने भी ऐसे किया, लेकिन जब बेस्ट लगता है कि जब भी हम लो फील कर रहे हैं, हम मेडिटेट करना बैठ जाए, आंखें वहीं पर, आंखें बंद कर, वहीं आंखें बंद कर लें, राइट। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसलिए मैंने शेयर किया कि ये टेक्निक्स ठीक है, हम लोग करते हैं, बहुत सारी हीलिंग जो मॉडलिटीज हैं सब में इस तरीके की चीजें बताई जाती है, बट कहीं ना कहीं शायद हम लोग कहीं ना कहीं वो एक थॉट क्रिएट कर लेते हैं दैट नाउ आई एम प्रोटेक्टेड। तो अगर ये हम बिना किसी चीज के भी हम ये थॉट ही क्रिएट करते हैं कि हम डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्ट है ऑलरेडी, राइट, तो हम लीक होंगे ही नहीं। देखिए अब ऑरा में तो बताया गया है ना, देयर आर 2 ऑरास, जो एक पूरा हमारी एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। 2 ऑरा बनाए गए ना हमारे ऑरा के आसपास, हमें तो दिया ही गया, एक हमारा इनर ऑरा, एक इनर और आउटर, हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो मुझे समझ में आया, परिणीति मैम ने बोला, उनके हिसाब से मुझे ये समझ में आया कि जब हम मेडिटेट करके हम ऐसे अपनी फील देंगे तो क्या होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बैठ जाएगा भैया मैं प्रोटेक्टेड हूँ, क्योंकि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, राइट, 90% हमने ये सोच लिया भैया मैं तो हूँ, राइट, हमारा तो बबल्स हमारे मतलब बिल्कुल हमने वो थॉट क्रिएट कर लिया ना, नाउ आई एम प्रोटेक्टेड। वो हो जाता है। वही आपका वही जो एक्सपेरिमेंट है जी बिल्कुल।
थैंक यू। सो और किसी के कोई शेयरिंग या सवाल, और कोई कुछ कहना चाहता है? जी रितु जी। जैसे बच्चों को नेगेटिव एनर्जी बहुत वो करती है उनको, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, तो लगता है कि वो हम कुछ हो गया इसको बोलते हैं ना ऐसे, तो उनके लिए क्या करें? मैंने आपको बताया ना कि आप उनको नहाते वक्त सॉल्ट वाटर से नहला सकते हैं। हल्का सा रोज ऑयल का जो भी हमारे लेवेंडर ऑयल होते हैं उसकी 1-2 बूंदे डाल दे, कभी कपूर डाल दे। हम लोग खुद भी अपनी वो करते हैं ना, वो ऐसे ही तो पहले करते थे, वो मिर्ची लेकर वो सब करना, तो बाकी नमक से कर देते हैं हम लोग। कर लेते हैं। हाँ, नमक से भी कर लेते हैं। बेसिकली हम ये थॉट रख देते हैं कि हम उस बच्चे का ऑरा क्लीन कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर भी हमारा थॉट कम कर रहा है। हाँ। हमारा थॉट ही काम कर रहा है। देखिए ना कि हम ये हाँ जी। सोच रहे हैं कि उसको ऑरा हमने क्लीन कर दिया, अब उसके ऊपर जो भी नजर है वो उतर गई, वो पानी में चली गई। अभी मैंने एक नया देखा था, किसी ने चप्पल से भी किया। हाँ, वो पहले करते थे ना मारी जमीन पे, तो मतलब उसको बहुत फर्क पड़ता है एकदम से। गाँव में। वही मैं बता रही थी ना, कोई लोग चप्पलों से ऐसे पूरा कर, और वो काम करती है। अभी क्या होता है, अगरबत्ती कह रहे हैं ना, अगरबत्ती जला रहे हैं, अगरबत्ती आप ऐसे कर रहे हो तो ऐसे भी करके क्लीन कर लो। वो ऑरा में क्या आ रहा है, हमारे खुद के विचार, हमारे आसपास के लोगों के विचार, हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर, वो एकदम स्टेबल तो रह ही नहीं सकता ना, चेंज होता रहता है। चेंज होता तो सुबह शाम कर लो, नहाते वक्त कर लेते। बाकी शेयरिंग बहुत अच्छी करी आपने, बहुत अच्छा मेडिटेशन था, और शेयरिंग बहुत अच्छी थी, ऑरा की पूरा क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। थैंक यू। मुझे तो जितना पता है मैंने बता दिया मुझे जितना था। यहाँ पे एक चीज ये भी होता है कि जैसे हम लोग जैसे कहते हैं ना, लाइट, सनलाइट जो ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, इसीलिए आप देखेंगे फायर मेडिटेशन जो करते हैं, क्योंकि वो सारी नेगेटिविटी को, कहते हैं ना, नेगेटिव क्या है, ये हमारे ही विचार हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं। तो वो जो बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज में यही दिखाते हैं कि आपने एक फायर में वो सारे नेगेटिव थॉट्स वहां पे डाल दिए। तो वही जो करते हैं ना कि बत्ती से हम वो कर रहे हैं, नजर उतार रहे हैं, या आपको जैसे अभी रजनी जी ने बताया कि आप अगरबत्ती से कीजिए, क्योंकि वो आपकी फायर हुआ, फायर से आप अपने आप को लॉक कर रहे हैं, आपकी जो ऊर्जा जो आप लॉक कर रहे हैं। हाँ, और मैं ये भी बोल रही थी कि जब बाहर, आपने बिल्कुल सही बताया मैम, कि जब हम बाहर सनलाइट लेते हैं उससे भी हमारा ऑरा बढ़ता है, सनलाइट से भी हमारा सनलाइट ऑरा बढ़ता है। सनलाइट वो भी लेना बहुत अच्छा। हरियाली में जब पेड़ में मतलब जाते हैं, पार्क में जाते हैं, उससे भी हमारा ऑरा इंक्रीज होता है, क्योंकि हम अर्थ के साथ कनेक्टेड होते हैं, अर्थ के साथ, हरियाली के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो हमारे पंच तत्व हैं, हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, आप उनके साथ मेडिटेशन कीजिए या नेचर वॉक कीजिए, जैसे उन्होंने बताया अर्थ के कांटेक्ट में आइए। ये सब कुछ आपकी कहना चाहिए ऑरिक फील्ड को आपको बैलेंस करते हैं। और जैसे झरने होते हैं, नदियां होती है, अब हम ऋषिकेश जाते हैं, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ एक पूरी नदी में नहाते हैं, एकदम फ्रेश। भाई झरने के नीचे अगर हम पास में भी बैठ जाते हैं ना, वी फील सो एनर्जेटिक। क्यों? क्योंकि वो हमारी पूरा उसको क्लीन कर देती है, हमारी नेगेटिविटी, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाती है। नेचर के साथ। थैंक यू सो मच रितु जी। थैंक यू। और कोई मास्टर्स अगर अपने कोई सवाल या आपके कोई भी ध्यान से रिगार्डिंग शेयरिंग हो तो करें जरूर। बहुत अच्छा सेशन आपका रजनी जी। मैं चाहूंगी कि आप और हमें अपना ज्ञान बांटिएगा, क्योंकि आपके पास तो भंडार है, ये मुझे पता है। मेरे पास ये तो खुद ये जो नदी बह रही है ना, जो पत्री जी ने बताया, एक लोटा लेकर आपको दे दिया। अरे तो कोई नहीं, हम सब वही है ना, सर ने बोला ना, एक लो और फिर खुद पियो और दूसरों को भी पिलाओ, सबकी प्यास बुझाओ। आपसे मैं सीख रही हूँ, मेरे से आप सीख रहे हैं, मिलके ही हम लोग है और आगे बढ़ना है। यस, हम सब एक ही नाव के साथी हैं। बिल्कुल। So friends, अगर किसी की कोई शेयरिंग नहीं है तो हम मीटिंग को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। थैंक यू एवरीवन। Have a nice day. Take care.